हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये देखिए, हो गया है मेरा बक्सा रेडी और मैं चली पुणे, ठाणे टू पुणे वंदे भारत की जर्नी में। चलिए मेरे साथ ठाणे स्टेशन। मैं देख रही हूँ कहाँ पे मेरी ट्रेन लगी हुई है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है। फाइनली मुझे पता चल गया कि मेरी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर और मैं आ गई 5 पे। मुंबई सोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेस 4 वाजून 40 मिनिटांनी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 वर अपेक्षित आहे। 15वा आणि C14 16वा 2225 डाउन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस। इस गाड़ी में डिब्बों की स्थिति इंजन से इस प्रकार है: C1 पहला, C2 दूसरा, C3 तीसरा, C4 चौथा, C5 पांचवा, C6 छठवा, C7 सातवा, E1 आठवा, E2 नौवा, C8 दसवा, C9 ग्यारहवा, C10 बारहवा, C11 तेरहवा, C12 चौदहवा, C13 15वां और C14 16वां। द कोच पोजिशन। ओके, फास्ट फास्ट फास्ट। इस साइड में स्नैक्स रखा हुआ है हमारे लिए। अब ये मैम आगे जाए तो मैं अपनी सीट पे जाऊंगी। मुझे सबसे लास्ट वाली सीट मिली थी 78 नंबर, विंडो सीट था। डोर क्लोजिंग का अनाउंसमेंट हो रहा था और यहाँ पे लिख के भी आता है और अनाउंसमेंट भी होता है, दोनों होता है। फाइनली मेरी ट्रेन चली। मैंने अपना लगेज ऊपर रख दिया। अब मैं ट्रेन को चेक कर रही हूँ। मेरा पूरा ध्यान ट्रेन के ऊपर था कि क्या है। सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर देखा। हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर भी हमें रीड करने के लिए मिला था। फिर पानी भी मिला था पीने के लिए। और ये देखिए, इसको ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पे आप आपका जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो रख सकते हैं। बोतल गिर गया मेरा, इसलिए मैंने बोतल को सुला दिया। फिर क्रॉसिंग ठाणे, ऑलमोस्ट ठाणे निकल गया है। अब कल्याण आ जाएगा। अब जरा मैं अपनी सीट चेक कर लेती हूँ क्या है। ये देखो, यहाँ पे पैर रखने के लिए भी आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो और चार्जिंग पॉइंट है लैपटॉप और मोबाइल के लिए भी। ये आ गया कल्याण। अब कल्याण भी क्रॉस कर रहे हैं गाइस। अब थोड़ा थोड़ा बारिश स्टार्ट हो गया है क्योंकि हम जिस एरिया में जाते हैं वहाँ पे घाट वगैरह बहुत है, घाट है, पहाड़ है। आफ्टर कल्याण वंदे भारत में स्नैक्स प्रोवाइड हो रहा था तो मैं भी अपने स्नैक्स का वेट कर रही थी। अगर आप नॉर्मली स्नैक्स नहीं लेते तो आपका रेट रहेगा टिकट का 560 रुपीज़ कॉस्ट लगता है। बट मैंने इंक्लूड किया था स्नैक्स तो मुझे 679 रुपीज़ कॉस्ट लगा। मतलब 119 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा पे किया विथ स्नैक्स। अब ये आ गया मेरा स्नैक्स। स्नैक्स में इन्होंने मुझे कटलेट, चाय,
और एक कुछ ड्राई ना चीड़ा जैसा था, और ये चाय है, माज़ा था, ये कटलेट के लिए केचप, चोको पाई था स्वीट में, और माजा भी था ड्रिंक में। ओके, अब मैं खा लेती हूँ उसके बाद। ये मेरे खाने के बाद मैंने एक नोटिस किया कि छोटू सा सैनिटाइज़र था जिसमें कुछ बूंदे सैनिटाइज़र की थी। अच्छा था ये। अब ये सबको चाय के लिए गर्म पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने मेरे पास चाय का पैकेट देखा हुआ था ना, इंस्टेंट टी, बस यही है इधर। गर्म पानी मिलेगा आपको एक कप में, और उसमें वो इंस्टेंट टी जो था गिरनार का वो डाल देना है, और उसको आप थोड़ा सा सेक करके पी सकते हो। चम्मच नहीं था, एक डंडी थी चम्मच के जगह पे। Sit. देखिए स्पून के जगह पे हमें क्या मिला हुआ था। और हो गई मेरी इंस्टेंट टी तैयार, और मैं अभी उसको टेस्ट करके देखती हूँ। अच्छा था वैसे, टेस्ट इतना भी बुरा नहीं था। जैसे हम ऑफिस में पेंट्री में जो चाय पीते हैं ना, वैसा ही था, कुछ इतना वो नहीं था। कुछ लोग को पसंद नहीं आती, तो मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि ऑफिस में मैंने ऐसी ही चाय पीते हैं हम लोग। अब बाहर का नज़ारा देखते हुए, वैसे गाइस क्या आप जानते हैं ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी स्पीड क्या है? पहले तो कम थी एक्चुअली, ये 200 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलती है, बट ये हमारी वाली जो थी ये 160 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी ट्रेन में जो इतनी वो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो इतना अभी बड़ा नहीं है, उसके लिए हमें वैसी लाइंस और लाइन भी चाहिए। दूसरी ट्रेन जो है उनकी भी स्पीड से मैच होना चाहिए ना। वैसे तो 2.5 घंटे का टिकट पे लिखा हुआ है टाइमिंग, 4:30 to 7:10। देखते हैं कब पहुंचती हूँ मैं पुणे। बट बाय द वे आपको पता है टिकट कॉस्ट कितने हैं? चेयर कार है 560 रुपीज़ विदाउट स्नैक्स, और अगर आप स्नैक्स लेते हो तो 679 रुपीज़, ऑलमोस्ट 119 रुपीज़ आपके बढ़ जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव चेयर है जिसकी कॉस्ट है विदाउट स्नैक्स 1135। अब आप बताओगे एग्जीक्यूटिव चेयर के क्या डिफरेंस है? जो 2 डब्बे रहते हैं वो एक वंदे भारत 16 कोच का पूरा ट्रेन है, जिसमें 2 डब्बे जो रहते हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयर रहते हैं, जो ज़्यादा ही और बेनिफिटेड और ज़्यादा एडवांस ऐसे फीचर्स उसमें रहते हैं। आपको विमान जैसा सफ़र तो इसमें भी लगता है और उसमें भी लगता है। ओके, ये भाई साहब आ गए हैं, जो स्नैक्स हमने खाया था वो ट्रास जो भी था वो लेके चले गए। अच्छा, तो एग्जीक्यूटिव चेयर में क्या होता है? देखिए गाइस, यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़ोरदार आ गई है। आप
सीनरी का मज़ा भी लेते जाइए और थोड़ी सी गपशप भी करते रहते हैं हम लोग। एग्जीक्यूटिव चेयर जो होती है उसमें ग्लास विंडो और भी बड़ी रहती है, ह्यूज ग्लास विंडो होती है। तो उसकी जो चेयर होती है 180 डिग्री मूव हो जाती है। आप उसको जैसे चाहिए उसे मूव कर सकते हो, पुश बैक कर सकते हो, पुश बैक बटन भी होता है। हैंडल जो रहते हैं वो भी मूवेबल होते हैं। चार्जिंग पॉइंट तो यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। कंफर्टेबल सीट होती है और बस ज़्यादा और एडवांस फीचर्स उसमें रहते हैं। बोलते हैं विमान जैसा आपको सफ़र यहाँ पे मिल जाता है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप विमान में बैठे हो। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। और अब आ गए, हमारा पुणे आने वाला है, अनाउंसमेंट हो गया है। तो मैंने सोचा वॉशरूम जाके आती हूँ, तो मैंने वॉशरूम के लिए जाना देखा। तो वॉशरूम का भी मैंने देख लिया कैसे हैं। तो अच्छे हैं, वॉशरूम अच्छे हैं, नॉर्मल ट्रेन से तो अच्छे ही हैं, एडवांस है। सब लोग अपना लगेज ले रहे हैं। मैंने भी अपना लगेज नीचे उतार दिया और लाइन लगा दिया पुणे के लिए। अभी टाइम हो गया है 7:05 पे। मैं अभी ट्रेन में थी और पुणे का अनाउंसमेंट हो ही गया था ऑलमोस्ट, अभी आ ही जाएगा पुणे स्टेशन। तो आधा घंटा बच गया मेरा, आधे से पौना घंटा बच गया नॉर्मल ट्रेन से। इसकी स्पीड अच्छी है और हॉल्ट भी बहुत उसने कम लिए हैं। मुंबई से निकली तो मुंबई से दादर, दादर से ठाणे, ठाणे से कल्याण एंड कल्याण से डायरेक्ट पुणे है और पुणे से डायरेक्ट फिर सोलापुर है। ओके, इन्होंने अनाउंसमेंट भी करते हैं कि आप अपने सामान लेके जाइए, अपने सामान का ध्यान रखिए। तो ये भी एक अनाउंसमेंट हुआ था। तो इतने सारे फीचर्स हैं कि आपको ये याद दिलाते हैं कि कुछ रह ना जाए आपका। और ये आ गया मेरा पुणे स्टेशन। अब सोचा इसको बाय बाय करके ही जाऊंगी मैं आगे। ये मेरा लगेज, इसको मैंने ओपन कर दिया और ये वंदे भारत को भी मैं कैच कर रही हूँ जाते हुए। बाय बाय करना ही है। ये ऑटोमेटिक इसके क्लोज होते हैं दरवाजे जो भी है वो। सात बज के 10 मिनट में मैं पहुंच गई थी। टाइमिंग परफेक्ट लिया है, नहीं तो आगे पीछे होता है बट नहीं हुआ। ओके, ये चली सोलापुर की तरफ जा रही है। बाय बाय वंदे भारत। अब मैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हूँ। मुझे जाना है प्लेटफॉर्म 1 की तरफ, पुणे का प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये मैं प्लेटफॉर्म 1 से बाहर आ रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वेटिंग रूम है जैसा तो बना के बैठे हुए हैं। वेटिंग रूम भी है यहाँ पे, पर ये लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं।
और ये मैं ऑलमोस्ट बाहर आ ही गई हूँ। ये मैं बाहर आ गई और ये देखिए इतनी सारी स्नैक्स की दुकान है बाहर, वेज नॉन वेज चाइनीज़, ढेर सारे स्नैक्स की दुकान है। और मुझे जाना था, यहाँ पे बाहर ही एक दरगाह है, तो उस तरफ मुझे मेरी सिस्टर ने बोला था वेट कर मैं आती हूँ। तो मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे दरगाह कहाँ पे है, शायद ये है। हाँ ये दरगाह है। और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ मेरी सिस्टर का, यहाँ के दरगाह के यहाँ पे पीछे खड़ी हूँ। फाइनली ऑटो रिक्शा आ गई, मेरी सिस्टर और मेरा बाबू भी आ गया मुझे पिक करने के लिए। ओके, ये था मेरा वंदे भारत का जर्नी ठाणे टू पुणे। अब मैं जा रही हूँ अपने सिस्टर के घर। आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही मिलूँगी।